माय नेम इज़ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। स्टूडेंट, आप सब लोगों के डिमांड पर जो है मैं इंग्लिश ग्रामर के फ्री फाउंडेशन कोर्स में आपको आज टेंस सिखाऊंगा। सो लेट स्टार्ट विद मी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है टेंस बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टेंस क्या है। व्हाट इज़ टेंस इन हिंदी। देखिए पढ़ते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। साधारण शब्दों में कहे तो टेंस समय का वह रूप है जिससे किसी कार्य के होने का समय पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट, दरअसल टेंस किसी कार्य के होने के समय को ही दर्शाता है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि टेंस को काल कहते हैं। ठीक है, समय को टेंस या काल कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे। किसी भी कार्य को करने पर जब उस कार्य के होने का समय का तथा कार्य के पूर्ण या अपूर्ण होने का पता चलता है तो उस समय को ही क्या कहते हैं? हम टेंस कहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कार्य समय में होता है, पर यह जरूरी नहीं कि वाक्य में समय का जिक्र हुआ हो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ। क्या इस वाक्य में ये दिया हुआ है कि किस समय खाना खा रहा है? नहीं। नेक्स्ट बढ़ेंगे। जिस भी वाक्य से किसी कार्य का जिक्र हो उस वाक्य में उस समय भी जरूर होता है कि भले ही वे छुपा रहता है, यानी कि उसमें जो है समय जो है इंक्लूड होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए टेंस की पहचान आपको कैसे करनी है ये हम आपको आगे बताएंगे। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप किसी भी वाक्य को देख के कैसे पहचानोगे कि वह वाक्य टेंस का है या नहीं, क्योंकि टेंस के रूल से वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहले ये जान लेना होगा कि दिया गया वाक्य किस टेंस का है। ठीक है स्टूडेंट, तो आओ कुछ पहचान करते हैं। देखिए, टेंस के किसी भी वाक्य में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली आपकी होगी आपका सब्जेक्ट, जो कि आपका कर्ता होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हो गया आपका वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। तीसरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट, अन्य। ठीक है स्टूडेंट, आगे कुछ डेफिनेशन के थ्रू हम जानेंगे। देखिए, सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में वह होता है जिसके बारे में बात कही जा रही हो या वह जो कार्य करता हो, यानी कि सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात कही जा रही है, या डूअर। डूअर को भी हम जो है सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम वर्ब। वर्ब में क्रिया उस कार्य को ही करते हैं जो किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म या अन्य पार्ट या रेस्ट पार्ट जो आपका सेंटेंस का होता है। किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट वह होता है जिससे कार्य का भाव पड़ता है या जिससे काम किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, राम फल खाता है। इस वाक्य में राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया आपका राम। ठीक है, क्योंकि राम के बारे में बातें हो रही हैं तो राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। और वर्ब आपकी क्या होगी? खाना। वर्ब आपकी क्या हो गई? खाना। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया बाद में?
फल। क्या खा रहा है? फल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके टेंस के प्रकार। देखिए टेंस के प्रकार कितने हैं वो आपको जानना होगा। देखिए एक गांव में, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा क्योंकि आपको मैंने वादा किया है ये बिल्कुल फ्री फाउंडेशन कोर्स है। आपको बेसिक से एडवांस लेवल की जो है आपको मैं क्लास दूंगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं और बहुत ही सिंपल वे में। देखिए एक गांव में एक दादाजी रहते हैं। मान लो एक गांव में एक दादाजी रहते हैं जिनके 3 पुत्र हैं और 3 पुत्रों के भी 4 पुत्र हैं। इस कहानी के जैसा हाल में सेंटेंस में मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल इसी कहानी को हम सेंटेंस में बदल देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि समय के 3 रूप होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। समय के अनुसार ही टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से टेंस होते हैं आपके? देखिए आपके 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस होगा यानी कि वर्तमान काल जो चल रहा है। पास्ट टेंस जो भूतकाल है आपका, जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जो आपका भविष्य है, जो आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। देखिए अब बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिएगा, बहुत ही बिल्कुल स्मूथली। ये टेंस जो हैं, दादाजी के 3 बेटे हैं मान लो। ठीक है, 3 प्रकार हो गई। अब इन तीनों के भी 4 भेद हो गए आपकी। ठीक है, यानी कि उनके 4 बेटे हुए। ठीक है, आइए विस्तार से समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस आपका हो गया यानी कि वर्तमान काल। इस टेंस में उस कार्य का जिक्र होता है जो अभी यानी कि वर्तमान में चल रहा होता है। ठीक है, जैसे शाम खाना खा रहा है, यानी कि वर्तमान में चल रहा है कि शाम खाना खा रहा है, यानी कि वो अभी खाना खा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अमित स्कूल जाता है। देखिए ये बिल्कुल आप उसकी हैबिट हो गई, उसकी दिनचर्या हो गई। दिनचर्या बता रहे हैं कि अमित स्कूल जाता है, ये उसकी हैबिट बता रहे हैं, दिनचर्या बता रहे हैं। राधिका शाम को खेलने जाती है, ये भी आपकी हैबिट हो गई। हैबिट और दिनचर्या ये सब जो है प्रेजेंट टेंस में आपके आते हैं। इन सभी वाक्यों को देख के पता चल रहा है कि जो काम हो रहा है उसका संबंध किस टेंस से? प्रेजेंट टेंस से। और अभी इन प्रेजेंट टेंस के भी देखिए 4 पार्ट हो गए। ठीक है, यानी कि इसके 4 पुत्र हो गए, जो मैंने आपको समझाया था एक स्टोरी के थ्रू। अब इनके 4 पुत्र हो गए प्रेजेंट टेंस के। कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। एक टेंस आपका हो गया कंप्लीट। अब आप आते हैं पास्ट टेंस पर। ठीक है, पास्ट टेंस की पहचान होता क्या है वो आपको, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस टेंस में उन कार्यों का जिक्र होता है जो पहले या भूतकाल में किया जा चुका होता है और वर्तमान में जारी नहीं होता है। जैसे राधिका खेलने गई, तो गई पुरानी बात हो गई है, ये पास्ट टेंस की बात हो गई है। वह खाना खाता था, यानी कि ये भी पास्ट टेंस की है, भूतकाल की बात है, बीत चुका है जो। सोहन नाच रहा था, वर्तमान में तो नहीं नाच रहा है, नाच रहा था। रहा था, देखिए ये पॉइंट है, रहा था, गई, ये सब जो है इसकी पहचान है। अब इनके सब पार्ट हैं, पास्ट टेंस के भी 4 सब पार्ट हो गए आपके। पास्ट इंडेफिनिट हो गया आपका, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, आप फ्यूचर टेंस पर आएंगे। फ्यूचर टेंस मतलब आपका होगा भविष्यकाल। ठीक है, अब देखिए इस टेंस में उन कार्यों का जिक्र होता है जो भविष्य में किया जाएगा। जैसे वह खेलेगा, सो चुकी होगी, अमित जाएगा, सीता गाना गाएगी, एक्सेट्रा। इन वाक्यों पे गौर कीजिए, इनमें कार्य
न तो हो रहा है, न ही किया हो चुका, बल्कि ये कार्य भविष्य में किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब फ्यूचर टेंस के भी जो है 4 पार्ट हो गए आपके। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए। अतः इस प्रकार हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं तथा उन तीनों के भी 4 अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है। ऊपर दिए गए चारों भेद को पढ़ने पे आपने गौर किया होगा कि इनमें बस शुरू वाला वर्ड यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ही चेंज हो रहा है। उसके बाद का वर्ड जो है या टेंस का नाम सब में जो है कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने नोट किया हुआ। इतने सारे टेंस के प्रकार को जानकर आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने लिख भी रखा है इस PDF में। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना है। नेक्स्ट चलिएगा। टेंस के चारों भेदों में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 वर्ड का ही उपयोग हुआ है। और अगर आप इन चारों को मतलब समझेंगे तो टेंस आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप इन चारों को समझेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, इंडेफिनिट हो गया आपका। हर टेंस में आपको इंडेफिनिट मिलेगा। मतलब आपका क्या हुआ इंडेफिनिट से? अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब होगा अनिश्चितकालीन। ठीक है। इसमें कार्य समाप्त हो गया है या कार्य हो रहा है इसका पता नहीं चलता है स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। जिस उदाहरण के लिए हम समझेंगे, राम खाना खाता है। देखिए, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि खाना खा चुका है या खाएगा। ठीक है, उसकी बस आदत बताइए। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगर वाक्य प्रेजेंट का है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वैसे ही अगर वाक्य पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अमित खेलता था, राम आम खाता था। अगर वाक्य फ्यूचर का हो तब फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। जैसे वह जाएगा, राम आएगा, अमित गाना गाएगा, एक्सेट्रा। तो ये तो थे आपके फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप आ जाइए कंटिन्यूअस पर। कंटिन्यूअस किसे कहते हैं उसकी पहचान देखिए। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब काम जारी हो रहा है। ठीक है, काम जारी होना। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये वाक्य किसका हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। वह जा रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे। यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है, यदि पास्ट में है टेंस कोई, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं खा रहा था, तो मैं खा रहा था, ये आपका टेंस किसका हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस का। वह जा रहा था, ये क्या होगा? ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे फ्यूचर पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान कैसे होगी? रहा होगा, रही होगी, ये इत्यादि। नेक्स्ट देखेंगे परफेक्ट टेंस आपका। परफेक्ट में जो है आपके सेम रहेंगे सब, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अब देखिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका, मतलब इसका मतलब क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का? जैसे इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? जैसे वह खा चुका है, सीता जा चुकी है। ठीक है स्टूडेंट। सोहन सो चुका है। ठीक है। इसमें क्या होता है? कार्य का पूर्ण रूप से होना पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट।
कार्य पूर्ण हो चुका होता है इसमें। पास्ट में देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें इसमें जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो वह खा चुका था, सीता जा चुकी थी, मोहन सो चुका था, एक्सेट्रा। फ्यूचर पर आइए आप। फ्यूचर कंटिन्यूस का अगर हम पहचान करते हैं, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह खा चुका होगा, चुका होगा। देखिए इसकी जो है आपको पहचान करनी है, कीवर्ड ढूंढने हैं आपको। कीवर्ड आपका हो गया चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, ये आपके फ्यूचर परफेक्ट के कीवर्ड्स हैं आपकी पहचान के लिए। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कार्य किसी समय में शुरू होकर जारी रहना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, परफेक्ट में जारी हुआ और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है स्टूडेंट, यदि कार्य प्रेजेंट यानी वर्तमान काल का हो तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमित सुबह से खेल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। यदि पास्ट टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अमित सुबह से खेल रहा था। ठीक है, इसमें समय भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे फ्यूचर पर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है, जैसे अमित सुबह से सो रहा होगा, ये आपके कीवर्ड है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने तीनों जो है स्टूडेंट के तीनों टेंस की जो है पहचान देखी कुछ उदाहरणों के थ्रू। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब हो गया वर्तमान काल। देखिए इसकी सबसे पहली टाइप होगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चितकालीन वाला। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है पहचान करने में कि ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। देखिए मैं आपको सब टेंस की पहचान बताता चलूँगा। ठीक है, आप बिल्कुल केयरफुल्ली होकर पढ़ें। ठीक है, और ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान देखेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ तथा, देखिए क्रिया के साथ क्या होगा, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ती है आदि शब्द ये मिलेंगे आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे वह जाता है, मैं सोता हूँ, राधिका नहीं गाती है, क्या आप रोते हैं, अमन क्यों नाचता है। ठीक है, तो ता है, ती है, ते हैं ये शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में आपको मिलेंगे। ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ता है, ये आपको दिख रहे होंगे कीवर्ड्स। आपको इससे पहचान करनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। ठीक है, तो देखिए उपरोक्त सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, अब देखिए इनको ट्रांसलेट करने की जो है विधि आपको हम समझाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका जो है स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ट्रांसलेशन करनी है अपनी। ठीक है, देखिए अब इस टेंस में जो है, इस टेंस के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में जो है आपको अपना वाक्य बनाना है। सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपकी आएगी वर्ब। ठीक है, वो भी V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका होगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद होगा आपका अदर वर्ड यानी कि अन्य। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। देखिए ये हैबिट बताई गई है बच्चे की। ठीक है,
तो हैबिट वाले वाक्य जो है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है मिलेंगे। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, आई। ठीक है, तो आई यानी कि मैं, उसके बाद आपकी होगी वर्ब, वर्ब हो गया आपकी V1 वाली, तो आई गो। ठीक है स्टूडेंट, आई गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, स्कूल। डेली मतलब रोजाना। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपका स्ट्रक्चर कैसे बना, पहले आपका आया सब्जेक्ट, उसके बाद आई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आया आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आया आपका रेस्ट पार्ट इस सेंटेंस का। यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए, हम रोज़ाना अपना काम करते हैं, यह आपका वाक्य हुआ। आपको जो है इसे हिंदी से इंग्लिश में बनाना है। ठीक है, तो हम की इंग्लिश क्या हो गई आपकी, वी। वी उसके बाद वर्क, इसमें जो है कार्य क्या हो रहा है, डू। ठीक है, डू। आवर मतलब अपना। ठीक है स्टूडेंट, वर्क मतलब कार्य, रेगुलरली मतलब रोजाना। ठीक है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपकी वर्ब आई, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। वे रोज़ सुबह चाय पीते हैं, तो दे ड्रिंक टी एवरी डे मॉर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे, तुम हाथ धोने के बाद खाना खाते हो, यू ईट। सब्जेक्ट के बाद V1 आया आपका, उसके बाद आपका क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद रेस्ट पार्ट आया आपका। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। यू ईट फूड आफ्टर मतलब बाद में। वॉशिंग मतलब क्या करते हो, धोते हो। हैंड मतलब आपके हाथ। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट नोट पढ़ेंगे। यदि वाक्य में सब्जेक्ट मतलब हो गया आपका कर्ता, थर्ड पर्सन मतलब सिंगुलर हो, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आप जोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका अदर पार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है स्ट्रक्चर होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल के थ्रू और जानेंगे। राम कड़ी मेहनत करता है, आपको इसको ट्रांसलेट करना है, तो राम वर्क्स हार्ड। ठीक है स्टूडेंट, राम सिंगुलर है, वर्ब में एस या एस आपको लगाना है। ठीक है, तो राम वर्क्स हार्ड। वह हमेशा सच बोलती है। ठीक है, सी। ठीक है स्टूडेंट, वह मतलब शी। स्पीक, स्पीक में एस या एस लगाना है आपको। ठीक है, एस लगा देंगे। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ, और हमेशा मतलब ऑलवेज। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। सोनम रोज स्कूल जाती है, तो सोनम गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है स्टूडेंट, पहले आपका सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद आपकी V1 आई, ये V1 हो गई आपकी गोज़ टू स्कूल डेली, आपका बाद में रेस्ट पार्ट हो गया। ये तो थे आपके पॉजिटिव वाक्य। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम देखेंगे निगेटिव वाक्य। ठीक है स्टूडेंट, देखिए निगेटिव वाक्य को हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए देखिए इसका पहले स्ट्रक्चर देख लिए, आपका सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद डू या डज
प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में डू या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा कोई प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन है तो उनके साथ आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान कीजिएगा इस बात पे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल के थ्रू आप देखेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई, देखिए आई है, आई, वी, यू और दे के साथ जो है आपको डू नोट लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, डू नोट। ठीक है। और ही और शी और इट के साथ क्या लगाना है, डज। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम जानेंगे, मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ तो आपको इसको ट्रांसलेट करना है आई और वी के साथ मैंने क्या बताया अभी आपको, डू नोट। आई डू नोट, गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब यहाँ पर एस या इस नहीं लगाना है आपको, ध्यान दीजिएगा। डू या डज नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, नोट करके लिख लेना आप ये बात। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है, रोज़ाना मतलब। नेक्स्ट देखिए सेकंड, हम रोज़ाना अपना काम नहीं करते हैं तो वी, आई और वी के साथ मैंने क्या बताया, डू नोट लगेगा। तो वी डू नोट, डू हो गया आपकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। ठीक है, डू। आवर मतलब अपना, वर्क मतलब कार्य, रेगुलरली मतलब रोज़ाना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। तुम हाथ धोने के बाद खाना नहीं खाते हो तो तुम होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तुम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या आया आपका, डू नोट। ठीक है, डू नोट। उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद हो गया आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो गया आपका अदर पार्ट। ठीक है, तो यू डू नॉट ईट, ईट हो गया आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फूड, ईट फूड, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, वॉशिंग हैंड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। वह शराब नहीं पीता है तो वह शराब नहीं पीता है। देखिए मैंने आपको बताया है ही, शी और इट सिंगुलर पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ जो है आप डज नोट लगाएंगे। ठीक है, ही, शी और इट के साथ। ठीक है, ही, सी और इट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है वह शराब नहीं पीता है तो ही के साथ क्या लगाओगे, डज के बाद नोट। वर्ब क्या हो गया आपकी, पीना, पीना मतलब ड्रिंक। और शराब है, शराब के लिए अल्कोहल। ठीक है, या लीकर भी लगा सकते हैं, लीकर भी इसकी होती है शराब की। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट, रमेश गाना नहीं गाता है तो रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, अमित और राधिका एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो सब्जेक्ट क्या होगा, अमित एंड राधिका। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गई तो डू नॉट ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये थे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सॉरी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है आपके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आ गए हैं अब। ठीक है स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए सबसे पहले आप इसको स्ट्रक्चर देख लेंगे इसका। देखिए आपका स्ट्रक्चर है
कि जो है डू या डज, ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करनी है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, डू या डज, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, यदि प्लूरल है तो डू लगाएंगे, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज लगाना है शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाएंगे, तो उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेस्ट पार्ट आएगा उसके बाद, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे फॉर एग्जांपल के थ्रू। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में वाक्य के शुरू में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई वी यू दे तथा प्लूरल प्रोनाउन के साथ डू का प्रयोग होगा, ठीक है स्टूडेंट। यदि आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है, आई वी यू दे, यानी कोई भी प्लूरल नाउन है, तो उसमें जो है आपको डू पहले लगाना है। यदि ही शी इट है तो उसके अनुसार आपको डज लगाना है सबसे पहले, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए क्या आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। क्या आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं, ये आपका वाक्य हुआ। अब आपको इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए क्या को फिलहाल अगर आप भूल जाएं, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका वाक्य, आप रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको यू आया है, इसमें यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगनी है, आई वी यू, और दे के साथ मैंने क्या बताया है, डू लगेगा आपका सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, यानी कि डू। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आपका यू, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हो गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हो गया आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो गया आपका अदर पार्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि यू डू रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या आप न्यूज़पेपर को जो है डेली पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका वाक्य हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्या राम कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। तो राम जो है आपका सिंगुलर हो गया, तो डज राम, ठीक है, डज राम वर्क्स हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या वह हमेशा सच बोलती है, तो डज सी स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज, ठीक है स्टूडेंट। और कुछ एग्जांपल देखेंगे। क्या सोनम रोज स्कूल जाती है, तो डज सोनम गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या वह अपनी किताब पढ़ता है, ये अपनी होगा, कुछ मिस्टेक हो गई होगी टाइपिंग में। क्या वह अपनी किताब पढ़ता है, तो डज ही लर्न हिज बुक। नेक्स्ट देखेंगे, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये थे वो इंट्रोगेटिव वाक्य जिनमें पहले क्या आता है। अब हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे, उन टेंस को देखेंगे जिनमें बीच में क्या आता है, बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। देखिए उनको बोलेंगे WH क्वेश्चन, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, किस लिए आदि प्रश्न शब्द लगे हों, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द लगे हों, तो हम क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, यानी कि वो प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है, वो आइडेंटिफाई करके अब देखिए हम क्या करते हैं आगे, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के WH क्वेश्चनों का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाएगा जो बीच में दिया गया, यानी कि वाट क्या है तो उसके लिए वाट लगा देंगे, कौन है तो उसके लिए हु लगा देंगे, समझ गए आप। यानी कि सबसे पहले जो बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट।
उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू या डज, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि ही सी इट दिया है तो उसके अनुसार आप शुरू में लगाएंगे डज, और आई वी यू दे के साथ लगाएंगे आप डू। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अगर वाक्य में नोट है तो नोट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, बाकी आपका अदर पार्ट आ जाएगा। देखिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम कड़ी मेहनत क्यों करता है। देखिए पहला वाक्य है इंट्रोगेटिव का, जिसके बीच में क्यों कहाँ कैसे आता है, जिन वाक्यों के बीच में। तो सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी बनानी है। क्यों मतलब वाई। ठीक है। राम आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा आपका डज, यानी कि डब्ल्यू एच, आपका डब्ल्यू एच वर्ड आ गया सबसे पहले, उसके बाद आपकी आ गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हो गया आपका सब्जेक्ट राम, उसके बाद हो गई आपकी मेन वर्ब। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका अदर पार्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। राम कड़ी मेहनत क्यों करता है, तो वाई डज राम वर्क्स हार्ड। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ेंगे। वह हमेशा सच कैसे बोलती है, तो बोलती है तो वो कौन होगी, कोई लेडीज है। ठीक है। तो कैसे, कैसे की अंग्रेजी क्या सबसे पहले रखेंगे आप, कैसे मतलब हाउ। हाउ। डज आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे क्योंकि सिंगुलर है सी, तो उसके अनुसार आ जाएगा सबसे पहले डज। हाउ के बाद डज आ जाएगा, उसके बाद सी, उसके बाद आपकी मेन वर्ब होगी स्पीक द ट्रूथ, और बाद में आपका रेस्ट पार्ट ऑलवेज। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलेंगे। सोनम रोज स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो वाई सबसे पहले क्यों की लगाओगे वाई, उसके बाद डज सोनम नोट गोज टू स्कूल डेली। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ेंगे। वह अपना किताब, सॉरी वह अपनी, यहाँ पर अपनी होगा, वह अपनी किताब कैसे पढ़ता है, तो हाउ डज ही रीड हिज बुक। नेक्स्ट वन। अमित और मोहन रात के खाने में क्या खाते हैं, तो क्या मतलब, इससे पहले इसकी क्या की इंग्लिश आएगी वाट डू अमित एंड सोहन ईट फॉर डिनर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। हम केवल 2 दिन में ही परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है। ये वाक्य इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे आप, तो हाउ, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम इन जस्ट 2 days। ठीक है स्टूडेंट। कैसे बनाया हमने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लगाओगे, यानी कि सबसे पहले आपका हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी क्या डू, उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका वी। ठीक है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो गया आपका वी। तो हाउ डू वी प्रिपेयर हो गई आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब की होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बचता है और अदर पार्ट बचता है। ठीक है। तो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम इन जस्ट 2 days। ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है फर्स्ट क्लास, और आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट।
तो आज की क्लास बस यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।